बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जी रिकर्जन इन सी प्लस। रिकर्जन क्या होती है, रिकर्जन के क्या बेनिफिट्स हैं और रिकर्जन को क्यों हम एक पावरफुल टेक्निक्स क्यों कहते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच फंक्शन कॉल इट सेल्फ इज़ नोन एज रिकर्जन। एक ऐसी टेक्निक जिसके अंदर एक प्रोग्राम अपने आप को खुद कॉल करेगा तो हम उसे क्या कहते हैं, रिकर्जन कहते हैं। ए फंक्शन दैट कॉल इट सेल्फ इज़ कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो अपने आप को खुद कॉल करता रहता है उसे हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। द रिकर्जन इज़ ए पावरफुल टेक्निक्स। रिकर्जन एक पावरफुल टेक्निक्स है। मीन के ऐसा फंक्शन जो एक दफ़ा कॉल करना पड़े और उसके बाद वो खुद अपने आप को कॉल करता रहे, हम उसे क्या कहते हैं, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे हमने ये देखें व्यूअर्स, मेन के अंदर हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर हमने वैल्यू पास करा दी, उसको 3 वैल्यू पास जो हमने करा दी है। अब उसके बाद जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वैल्यू 3 जो है ना, ये साथ में एक्चुअल पैरामीटर के तौर पर पास हो जाएगी और ये वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर 3 के अंदर रिसीव हो जाएगी और फिर यहाँ पे वैल्यू चेक की जाएगी। n इज़ लेस दैन इक्वल टू 3। अगर तो n की वैल्यू 0 से कम है या 0 के बराबर है तो हम कह देंगे रिटर्न 1, क्योंकि रिवर्स मैथमेटिकल टेक्निक के मुताबिक 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है और किसी माइनस नंबर का फैक्टोरियल हम नहीं ले सकते, इसलिए उसको हम 1 ही रिटर्न करा देंगे। इस तरह अगर तो वो वैल्यू जो है ना 0 या 0 से कम नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्ट 2। तो ये एक फंक्शन और कॉल हो जाएगा फैक्ट 2 के नाम से। तो जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो व्यूअर्स, रैम के अंदर एक फंक्शन जो है ना हूबहू इसी तरह का जो है ना एक फंक्शन आपके पास बन जाएगा, जैसे ये वाला फंक्शन है। फिर इसी तरह जब 2 वैल्यू यानी कि टेस्ट होगी और 2 टेस्ट होने के बाद देखा जाएगा कि 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 1 है तो फिर रिटर्न 1 कर देगा, नहीं तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, रिटर्न आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा फैक्ट, ये आ जाएगा फैक्ट 1 आ जाएगा, यानी कि 2 में से 1 माइनस किया जाता है कि 1 आ जाएगा। अब जब 1 यानी कि ये फंक्शन कॉल हो जाएगा फैक्ट 1 के नाम से, तो यहाँ पे अब n में 1 आ जाएगा और चेक किया जाएगा 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। अगर तो ये 0 है, ये 0 के बराबर है तो रिटर्न 1 कर देगा, नहीं तो ये आ जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाय, इस तरह का फंक्शन एक और जो है ना रैम के अंदर जो है ना व्यूअर्स क्रिएट हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा आपके पास फैक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा n-1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जब 0 आएगा तो ये फंक्शन फिर कॉल हो जाएगा। जब फंक्शन कॉल होगा तो व्यूअर्स यहाँ पे फिर एक रैम के अंदर एक फंक्शन और जो है ना आपका क्रिएट हो जाएगा और इसमें तो चेक किया जाएगा कि क्या n की वैल्यू 0 है, 0 से बराबर है या 0 कम है, तो रिटर्न 1 कर दो। तो यहाँ पे जब आएगा चेक कराया जाएगा तो यहाँ से रिटर्न क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। जब 1 रिटर्न होगा तो व्यूअर्स यहाँ पे वैल्यू जो है ना आपकी रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि ये वाला जो फंक्शन है ये यहाँ से कॉल हुआ है, क्योंकि जहाँ से फंक्शन कॉल होता है वहीं पे वैल्यू रिटर्न होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू जो है ना ये वाला फंक्शन जो है ना यहाँ से कॉल हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू जो है ना ये वाली 1 रिटर्न होगी। और जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है ना ये यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा और ये वाली 6 वैल्यू जो है ना ये यहाँ पे जो है ना आपकी रिटर्न हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा द फैक्टोरियल इज 6 आ जाएगा। तो अगर रिवर्स की लाइव कोडिंग हम करें तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसकी रिटर्न टाइप में रखता हूँ रॉन्ग फैक्ट इंटीजर n। हम क्या करते हैं, इफ़ n इज़ लेस दैन इक्वल टू, अगर 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा रिटर्न 1 कर दो, नहीं तो रिटर्न n
मल्टीप्लाई बाय फैक्ट n माइनस 1, और यहाँ पे हम कर देंगे इंटीजर a, सी आउट एंटर नंबर एंटर करेंगे, उसको हम यहाँ पे ए के अंदर नंबर हो जाएगा, और उसके हम कर देंगे सी आउट फैक्टोरियल इज, यहाँ पे हम इसको आउटपुट के अंदर उसको हम वैल्यू को जो है ना वो शो कर देंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी। अगर भी इसको मैं रन करता हूँ तो जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू 3 दी तो फैक्टोरियल इज 6 आ जाएगा। अगर व्यूअर्स आप चाहते हैं कि ये वाला फैक्टोरियल की वैल्यू हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा लें, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ RES के नाम से, और यहाँ पे करता हूँ RES इक्वल टू ये वाला जो फंक्शन कॉलिंग है इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, और यहाँ पे जो RES में वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे शो कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे 4 देता हूँ तो 4 का फैक्टोरियल जो है ना वो कितना होता है 24 होता है। तो जैसे व्यूअर्स यहाँ पे हमको वैल्यू देंगे वो वैल्यू n में स्टोर हो जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू चेक होगी, अगर तो वैल्यू 0 है, 0 से कम है तो रिटर्न 1 हो जाएगा, नहीं तो वो वैल्यू और साथ में क्या हो जाएगा उसी वैल्यू में एक कम करके उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर देगा, और फंक्शन उस वक्त कॉल होता रहेगा जब तक तो उसकी वैल्यू 1 तक नहीं पहुंच जाती। जैसे वो वैल्यू 1 पहुंच जाएगी और वैल्यू रिटर्न होने शुरू हो जाएंगे, और जितने भी रैम में फंक्शन क्रिएट होते जाएंगे वो वैल्यू रिटर्न करते जाएंगे, और वो वैल्यू एंड पे फाइनल वैल्यू रिजल्ट है ना वो आपको यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, और वो वैल्यू यहाँ पे आने के बाद वो वैल्यू RES में स्टोर हो जाएगी, और उस वैल्यू को हम यहाँ पे शो करवा देंगे। तो ये उसका तरीकाकार व्यूअर्स रिकर्जन का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।